अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज फिर इस वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम ख्वाजाए हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की एक हैरत अंगेज करामत के वाक्य का जिक्र करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। यह वाक्य है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का, कि आप रहमतुल्लाही अलैह ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हां, तो आज की इस वीडियो में हम ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत के वाक्य का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था, उसके पीछे का वाक्य भी बयान करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो काम शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की खासत तो हर खासो आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजीज हो गया, थक चुका, तो शादी देव और हजरत अब्दुल्ला बियाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दरख्वास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही अलैह के फैज से, जाहिरी और बातिनी फैज से फेजियाब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, हमारी रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मुकाम तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दरअसल शादी देव की रहने की थी। चुनांचे फिर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह आना सागर से उठकर उस मकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इख्तिताम हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है। ऐसा संग दिल राजा, तेरा एतकाद जिन लोगों पर था वह अल्लाह ताला की फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर ना हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वह वापस आ गया। इसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही बैठे रहे। इसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया कि अगर यह शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्मो सितम ढाना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलो वाली सुलाख से जद्दोकाब काम किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया जाए ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे न ही मजाहमत कर सकेंगे, पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से भी कोई बगावत न कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पड़कर जंगल से लाया गया,
जो बिल्कुल पागल था, और कीलों वाली सुलाख के साथ उस हाथी को छोटें दी गईं और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनोवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से में भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गरद उड़ रही थी और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाए ये खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाहिबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आते देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पुरसुकून थे, इसीलिए वो भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर! कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाही अलैह के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह! तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समात फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी करामत का ज़हूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह! दोस्तों, ये हिंदुस्तान ही है जहां पर कुछ मस्जिद ऐसी है जहां पर गैर मुस्लिम हिंदू धर्म के लोग अजान दिया करते हैं और गंगा जमुनी तहजीब को इस तरीके से बचा रखा है कि जिसकी तारीख आज गवाही देती है और जिसके मेंबरों मेहराब आज हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, देश के अंदर जहां मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां बुलडोजर से अल्लाह के घर को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस भारत के अंदर, उसी भारत के अंदर नालंदा की यह मस्जिद भी मौजूद है जहां इबादत भी हिंदू लोग करते हैं, अजान भी हिंदू लोग ही देते हैं। कोई भी मुसलमान नहीं होने के बावजूद देश में यह मस्जिद मौजूद है और आज तक मौजूद है। इसकी देखरेख हिंदू भाई करते हैं। अजान समेत इबादत तक सभी हिंदू भाई ही करते हैं। लेकिन इसी देश के अंदर दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। महरौली का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक और खबर कोल्हापुर से निकलकर वायरल हो गई। जी हां दोस्तों, कोल्हापुर में कुछ लोगों ने मस्जिद के बारे में शिकायत कर दी कि मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वह अवैध हुआ है। जैसे कि दोस्तों, देश के अंदर जितनी मस्जिद का निर्माण हुआ है, ऐसा लगता है कि सब की सब अवैध है और बाकी जितने धर्मस्थल का निर्माण हुआ है, सब के सब वैध हैं। आप देख सकते हैं कहां कहां किस किस धर्म के धर्मस्थल बने हुए हैं, लेकिन तमाम धर्म के धर्मस्थल मौजूद हैं। लेकिन लगातार बुलडोजर चलने के जो मामला आ रहा है, 90% मामला मस्जिदों पर आ रहा है, अतिक्रमण के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर, और कुछ ऐसी जगह पर भी बुलडोजर मस्जिद तोड़ने के लिए चली जा रही है जहां पर आजादी से पहले से मस्जिद बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसको अवैध निर्माण करार दिया जा रहा है। बहरहाल मामला कोल्हापुर का है और कोल्हापुर में शिकायत के बाद नगर निगम के लोग दलबल के साथ मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे, जबकि मामला अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, यानी कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन जानकारी के मुताबिक कुछ इस्लाम विरोधी लोगों के दबाव की वजह से नगर निगम के लोग मस्जिद तोड़ने को पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को लगा कि नगर निगम के लोग मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं, तो मुसलमान ने फौरन अपने गमो गुस्से का इजहार किया और फौरन से मस्जिद की जगह पर भारी तादाद में मुसलमान पहुंच जाते हैं और मुस्लिम मर्द ही नहीं बल्कि मुस्लिम औरतें भी वहां पर पहुंच जाती हैं और अल्लाह के घर को तोड़ने के लिए जो बुलडोजर आए थे, उन बुलडोजर के आगे ही सारे के सारे मुसलमान बैठ जाते हैं, सड़क पर ही बैठ जाते हैं। प्रशासन ने दोस्तों शक्ति दिखाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के आगे, मुसलमानों की बढ़ती तादाद के आगे प्रशासन ने भी पांव खींच लिए। और उसके बाद क्या था? बुलडोजर और प्रशासन वहां से बैरंग लौट जाती है। फिर क्या था? नगर निगम के जो पदाधिकारी थे, मुसलमानों को वार्ता के लिए वहां पर बुलाया जाता है। जानकारी तक दोस्तों वार्ता अंदर चल रही थी और बाहर नगर निगम के कार्यालय को मुस्लिम संप्रदाय के लोग घेर कर बैठ गए थे और वह कह रहे थे कि जब मामला अदालत में है
तो आपको कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है? खबर वायरल है दोस्तों, और लगातार मस्जिदों का इस तरीके का मामला वायरल चल रहा है। लगातार जगह जगह पर बुलडोजर अल्लाह के घर मस्जिद पर चलाया जा रहा है, और इन तमाम घटनाओं से, इन तमाम कार्यवाही से मुस्लिम समाज में अंदर ही अंदर रोष उत्पन्न हो रहा है, रोष पैदा हो रहा है। मुसलमान अपने आप को बड़ा थका महसूस कर रहे हैं। गमो गुस्सा जाहिर करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। खामोश रहते हैं तो मस्जिदों पर बुलडोजर टूटता है। आवाज उठाते हैं तो वही बुलडोजर घर पर चलता है। मानो मुसलमान यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो दोस्तों, इस समय मेहरौली में मस्जिद, कब्रिस्तान और मजार को तोड़ने के बाद वह खबर, वह जख्म अभी मुसलमान के कलेजे में अभी ताजा ही था कि अभी एक बार फिर यह खबर जो कोल्हापुर से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसने मुसलमानों के जख्म को फिर से हरा कर दिया। लेकिन इस बार मुसलमान तैयार थे, और जिस तरीके से मुसलमान ने एकजुटता का प्रतीक दिया, एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने आवाज बुलंद की, उनकी आवाज के आगे और एकजुटता के आगे प्रशासन ने अपने पैर को खींच लिया। नगर निगम के अधिकारियों ने अपने इरादे को बदला और बुलडोजर लेकर उन लोगों को वापस लौटना पड़ा। एक तरीके से कह लें तो बुलडोजर लेकर वहां से भागने में ही उन्होंने भलाई समझी। नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजारे हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी, क्योंकि वह मांगते रहते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। यह बात याद रखिएगा कि वह लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे, और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है, और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहां पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे, तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया।
उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिमे दीन हैं। और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उन अल्लाह वाले का की अकीदतमंद था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो? नहीं जानते हो कि यह कौन है? अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा बेनियाज है। कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है। लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं। बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी है। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वह यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला और फिर सिर के बाल वह जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वह हाय हाय करने लगी, यह देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी। वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंक था, इसीलिए यह मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी और अब वह अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया था। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वालियों की ताजीम नहीं जानते थे, बुजुर्गों का अदब नहीं करते थे, वह उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए। कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, यह जादूगर है और यह लोगों पर पड़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और यह तो हमें भी मार डालेगा। इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो, वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बद्दुआ देने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने उनको थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ। लेकिन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो? क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वह मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मारा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह कैसे मरा। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है यह सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वह मैंने किया था। मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है। और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगू? ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हां, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है
तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वही जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो। उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वह कहने लगी, हां, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है, और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैं तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वह उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं ये अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह यह अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी न पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी? उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, किसी भी हद तक जा सकती हूं। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया जिस रात उसने वह अमल किया। और यहां अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे। उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई, और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तियां बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी। जो कभी अपने हुस्न पर नाच करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ए औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है, तो तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नियत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि तू मुसलमान भी तो नहीं रही। तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया, मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वह तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। दोस्तों, आजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर
रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वो फिर उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले शख्स को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कर कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में डाल दे, उसे ऐसी सजा दे कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वो अपने घर में सोया था, मगर सुबह वो उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। इसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खुलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और उसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उससे तंग आ गए और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूं, इसीलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर ईस का भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस अफसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थी। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब न ही उसके हाथ हिल रहे थे और न ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और न ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नापाकी धोता, अब कौन उसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने
किसी बात पर अपने उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसे कोई बुरी बात कह दी क्योंकि उसकी जबान काबू में न थी। इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इसी को यहां से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा। उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब अफसर अपनी चारपाई पर पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा फरियाद कर रहा है। यह देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस अफसर को देखा तो वो पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया? तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था और उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो अफसर फुट फुट कर रोने लगा। उस शख्स की हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया और अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मोजिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफी मांगो। यह सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से मुआफी मांगता रहा और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इसीलिए थोड़ी ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा।